हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे एक बार फिर से। तो आपने प्रीवियस वीडियो अच्छे से देखे होंगे और अब आपको एग्जाम्पल के बारे में बहुत अब क्लियर आइडिया रह गया होगा कि लूप कैसे डिफाइन करते हैं, फॉरवर्ड पाथ कैसे निकालते हैं। बाकी तो सब बहुत इजी है इस इन सिग्नल प्रोग्राफ में। अगर आपको लूप कितने पता चल जाए और फॉरवर्ड पाथ कितने ये पता चल जाए तो फिर से एग्जाम्पल को कैलकुलेट करना बहुत इजी हो जाता है। तो आज हम फिर से देखते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू उसे समझने की कोशिश करते हैं। तो अब आपको ये तो क्लियर हो गया होगा कि इस एग्जाम्पल में L1, L2 और L3 ये तो आपको इजीली लूप दिख रहे होंगे। और इसके अलावा एक और लूप भी हो बन सकता है इस एग्जाम्पल में। देखते हैं कैसे। तो हमने फॉर एग्जाम्पल x से स्टार्ट किया, यहीं से स्टार्ट किया, फिर ये ऐसे गए, इस वाले नोड को एक बार टच किया और फिर से इस वाले नोड को एक बार टच किया, फिर से इस वाले नोड को एक बार टच किया और अब वापस यहीं पे आ गए। यानी कि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमने ये सेटिस्फाई हो गया कि हमने सभी नोड को एक बार ही टच किया और वापस फिर से वहीं पे आ गए। यानी कि ये जो बड़ा वाला रेड पेन से बना हुआ है वो भी हमारा लूप होगा, ये वाला, ये लूप L4। यानी कि इस एग्जांपल में टोटल 4 लूप होंगे। तो कैलकुलेट करते हैं पहले। अब देखते हैं फॉरवर्ड पाथ। तो फॉरवर्ड पाथ इनपुट से आउटपुट तक जाता है और वो हमारा लूप फॉर्म में नहीं होना चाहिए। तो यहीं पे देखते हैं फॉरवर्ड पाथ P1। एक ये होता है 1 2 3 4 और फिर से 1, यानी कि 1 2 3 फिर 4 और फिर से 1, यानी कि 12। ये इनपुट से आउटपुट गया और हमारा लूप फॉर्म में भी नहीं है। देखते हैं अभी और कोई फॉरवर्ड पाथ बन पाता है या नहीं। तो इनपुट से आउटपुट जाना चाहिए लूप फॉर्म में, यानी कि 1 फिर से 5 और फिर से 1 यहीं पे। यानी कि ये भी हमारा लूप फॉर्म में नहीं है, तो ये भी हमारा फॉरवर्ड पाथ होगा। यानी कि इस एग्जांपल में 2 फॉरवर्ड पाथ होंगे, 1 5 फिर से 1 और 5। अब और कोई फॉरवर्ड पाथ नहीं हो सकता। कोई कहेगा कि हम ऐसे जाए, नहीं जा सकते कि डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। फिर देखते अगर ऐसे करके ऐसे फिर से गए, यानी कि 1 2 फिर -1 और ऐसे करके गए तो ये लूप फॉर्म में हो जाएगा। तो ये भी फॉरवर्ड पाथ कभी नहीं हो सकता। यानी कि इस एग्जांपल में सिर्फ 2 ही फॉरवर्ड पाथ हो सकते हैं। अब फाइंड, अब हम लूप लिख लेते हैं। इस एग्जांपल में 4 लूप होंगे जो मैं पहले बता चुका हूँ। L1 इज इक्वल टू -2, एक 2 -1 फिर से यहीं पे, फिर L2 यानी कि ये -3, अब L3 तो ये -4। अब देखते हैं L4 क्या होता है। तो यहीं से स्टार्ट किया 1, फिर से ये वाला -1, फिर से ये वाला -1 और फिर ये वाला, यानी कि जो आंसर आएगा वो होगा -5। अब देखते हैं कि del1, यानी कि ये del1 ये P1 से रिलेटेड होगा, ये del1 P1 से रिलेटेड होगा। पिछली बार मैंने बताया था डेल के, उसी को हम del1 कह रहे हैं। तो del1 क्या होता है, 1 माइनस sum of all the loop which is not touch with the not touch with P1 फॉरवर्ड पाथ। उसके अलावा अगर सम ऑफ 2 नॉन टचिंग लूप लिखते कि नॉट टच विद द फॉरवर्ड पाथ, तो देखते हैं यहीं पे del1 1 माइनस। तो ये जो पहला लूप है, अरे सॉरी, ये जो पहला फॉरवर्ड पाथ है उस उस फॉरवर्ड पाथ को सभी लूप टच कर रहे हैं। यानी कि कोई भी लूप ऐसा नहीं है जो इसको टच नहीं कर रहा है,
सभी लोग, इसीलिए यहीं पे 0 आएगा। सिमिलरली देखते हैं डेल टू, वो डेल के वाला जो इक्वेशन था उसके हिसाब से अब ये डेल टू जो है वो P2 से रिलेटेड होगा, यानी कि 1 माइनस सम ऑफ ऑल द लूप विच इज नॉट टच विद द P2 फॉरवर्ड पाथ, और इसी तरह फिर प्लस सम ऑफ ऑल द 2 नॉन टचिंग लूप विल नॉट टच विद द फॉरवर्ड पर इसी तरह। अब देखते हैं 1 माइनस ये फॉरवर्ड पाथ को कोई ऐसा लूप है कि जो इसको टच नहीं कर रहा है, तो हाँ बिल्कुल ये L2 लूप जो है वो इस वाले फॉरवर्ड पाथ को टच नहीं कर रहा है, तो माइनस L2 और माइनस 2 यानी कि 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 4। तो अब देखते हैं कि ओनली डेल 1 माइनस सम ऑफ ऑल द लूप, तो ये -2 -3 -4 -5, फिर सम ऑफ 2 नॉन टचिंग लूप, तो ये L1 और L3 ये एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, तो ये L1 और ये L3 1 प्लस 14 और L1 इंटू L3 देखते हैं L1 और L3 यानी कि ये +8 हो जाएगा, दोनों माइनस माइनस हो, इसलिए +8 और ये हो गया 23। अब मेसन्स ग्रीन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग पी के डेल के डिवाइड बाय डेल, तो अब इस बार P1 डेल 1 प्लस ये पे ऐसे आप लिख सकते हैं कि K फ्रॉम 1 to n, इसी तरह P2 डेल 2 और डेल, तो अगर हम देखें P1 तो 12 सॉरी यहीं पे ये फॉरवर्ड पाथ में थोड़ी, एक मिनट, सॉरी यहीं पे जो P1 फॉरवर्ड पाथ है यहीं पे ये गेन आएगा 24, तो ये थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा, तो यहीं पे 24 और यहीं पे है 1 माइनस 0, फिर देखते हैं प्लस, यानी कि ये प्लस और फिर 1 माइनस ये 3 है डिवाइड बाय 23, ये डेल की वैल्यू, और 24 प्लस 5 इंटू 4 डिवाइड बाय 23, 24 प्लस 20 डिवाइड बाय 23, तो फाइनली हमारा आंसर हो जाएगा 44 डिवाइड बाय 20। तो नाउ थैंक्स फॉर वाचिंग, तो अगले वीडियो में हम एक और एग्जांपल के साथ मिलेंगे, और अब हम थोड़े एग्जांपल तक हमारी स्पीड स्लो रहेगी और फिर हम थोड़े स्पीड से एग्जांपल कैलकुलेट करेंगे, जिससे आपका बेसिक क्लियर होने के बाद और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें।